पे जाए। हम लोग आज के वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे नीति वचन अध्याय 13, नीति सूत्र अध्याय 13, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 नीति सूत्र अध्याय 13 और वचन 10। त्याचं वचन 10। प्रोवर्ब्स नीति सूत्र चैप्टर 13 वर्स 10। त्याचं 10। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 10। नीति सूत्र अध्याय 13 त्याचं 10। नीति वचन अध्याय 13 उसका 10। नीति सूत्र अध्याय 13 त्याचं 10। झगड़े झगड़े केवल अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि येती है। गर्वामुळे भांडणे मात्र होतात, पण चांगली पद्धत घेणाऱ्यांजवळ ज्ञान असते। पवित्र पवित्र तुलना में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना। वचन का ताबा आपके हाथों में दिए, रक्षा करना प्रभु, दया रखना। वचन हमें ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए तो कृपा प्रदान करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ नीति वचन जो लिखा हुआ सुलेमान में वो हमसे अहंकार के विषय में बता रहा है। आणि नीति सूत्र लिहिणारा सुलेमान आपल्याला अहंकाराच्या बाबतीत काहीतरी सांगतो। रगड़े झगड़े करने वाले लोग अहंकारी होते हैं आणि भांडण तंटा करणारे लोक अहंकारी आहेत। यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है झगड़े और रगड़े केवल अहंकार से होते हैं। आणि ते स्पष्ट रीतीने लिहिलेले आहे की गर्वामुळे भांडणे मात्र होतात। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जे बुद्धिमान असतात वो मनुष्य क्या करते हैं, रगड़े झगड़े युद्ध झगड़ा खत्म करने के पीछे रहते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। आणि भांडण तंटा हे सर्व काही संपवण्याच्या मागे लागलेले असतात आणि त्याच्यासाठी ते लोक काहीही करतात, कुछ भी। काही। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उन्हें लगता है कि झगड़ा ना हो। आणि जे बुद्धिमान असतात त्यांना असं वाटतं की भांडण होऊ नये, नहीं चाहिए बाबा, कुछ घर में कलह नहीं चाहिए आणि घरामध्ये काही भांडण नको, फूट नहीं चाहिए, फूट नाही पाहिजे। इसलिए वो बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा, आणि म्हणून तो बुद्धिमान मनुष्य काय करेल, पहला पॉइंट वो अपने मुंह से मऊ शब्द सॉफ्ट शब्द निकाले आणि आपल्या तोंडातून सॉफ्ट म्हणजे मऊ नरम शब्द काढेल। नीति वचन 15 उसका एक वचन। नीति सूत्रे अध्याय 15 त्याचं एक वचन। नीति वचन नीति सूत्रे 15 उसका एक वचन, त्याचं एक। मृदू उत्तराने कोपाचे निवारण होते। हाँ, क्या लिखा है, कोमल वचन का सुनने से क्या होता है, कोपाचे निवारण होते। हाँ, गुस्सा ठंडा हो जाता है। कठोर शब्दाने क्रोध उत्तेजित होता है, लेकिन अगर आप हार्श एकदम कठोर शब्द बोलोगे तो सुनने वाला और भी गुस्सा करेगा, वहाँ झगड़े हो जाएगा। प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति को यहाँ बताया गया है उसने क्या करना है, वो कोशिश करता है कि घर में झगड़े नहीं हो। आणि बुद्धिमान व्यक्ती असा प्रयत्न करतो की घरात भांडण होऊ नये। जो अहंकारी होता है उसे झगड़े होते रहते हैं। आणि जे अहंकारी असतात ते भांडण करत तो राहतात। झगड़े कौन करते हैं, भांडण कोण करतात, जो अहंकारी होते हैं। आणि जे अहंकारी असतात। अगर मैं झगड़ा करती हूँ, जर मी भांडण मैं करते अहंकारी, तर मी अहंकारी आहे। ऐसा मत सोचो मैं नम्र हूँ, मैं भी अहंकारी हूँ। आणि असा विचार नको करू की मी नम्र आहे, मी सुद्धा अहंकारी आहे मैं भी अहंकारी, आणि माझ्या घरात सुद्धा अहंकार अभी आहे। तक मैं पूरी रीति से नम्र नहीं आणि हूँ। अजूनही मी पूर्ण रीतीने नम्र नाही झाले। नम्रता की ओर जा रही हूँ, नम्रतेजवळ मी जात आहे। एक दिन नम्र बनूंगी, पण होऊंगी। आणि एक दिवशी मी नम्र बनेन, पूर्ण होईल। एक दिन प्रभु करेगा, आणि एक दिवशी देव करेल। लेकिन मैं कबूल करती हूँ कि मैं अहंकारी हूँ। पण मी कबूल करते मी अहंकारी आहे। पहले से बहुत कम हूँ, लेकिन हूँ। पहिल्यापेक्षा कमी आहे पण आहे। पहले तो बहुत ही थी, पहिले तर यीशु में आने से पहले। येशूमध्ये यायच्या यीशु अगोदर में आने के बाद प्रभु ने बहुत कुछ बदला। आणि येशूमध्ये आल्याच्या नंतर देवाने खूप काही बदललं। तो झगड़े, जब भी आप झगड़े करते हो तो समझ जाने का मैं झगड़ा करती हूँ तो इसका मतलब मैं अहंकारी हूँ। आणि ज्यावेळेस तुम्ही भांडण करता त्यावेळेस तुम्ही समजून जायचं आहे की तुम्ही अहंकारी आहात। और अगर मैं करती हूँ तो मैं अहंकारी। जर मी करते तर मी अहंकारी आहे। क्योंकि प्रियो, झगड़े ऐसे ही इंसान नहीं करता, आणि भांडण माणूस उगाचच नाही करत। जिसके अंदर मैंपन होता है, जिसको लगता है अरे ऐसे कैसे इसने मेरे को ऐसा बोला, अरे इसने ऐसे ऐसा कैसे बोला, इसकी मजाल कैसी हुई कि मेरे साथ ऐसा करने की, मैं कोई तो हूँ। जब किसी के अंदर मैं तो कोई हूँ, जेव्हा कोणामध्ये मी कोणीतरी आहे, ये कहीं न कहीं मैं है, इसीलिए वो मैं को जब टच होता है, हर्ट होता है, दर्द होता है, वहीं पर कलह, झगड़े, ईर्ष्या उत्पन्न होते हैं। आणि कुठे ना कुठेतरी त्याच्यामध्ये मीपणा आहे आणि मीपणा जेव्हा त्याला ठेच लागते त्यावेळेस तो भांडण तंटा आणि लोकांचा तिरस्कार सर्व करू लागतो। हम पढ़ रहे हैं नीति वचन 13 का 10, प्रोवर्ब्स 13 का हम 10 पढ़ रहे हैं।
प्रोवर्ब्स 13 का 10 हम पढ़ रहे हैं, और 13 के 10 के बाद हम पढ़ रहे हैं कि हम प्रियो अहंकार से झगड़े होते हैं। आणि अहंकाराने भांडण होतं। अभी आप देखो, नोट करो, जब कोई आपको डांट कर दिया, चिल्ला कर जब कोई बोलता है, आणि ज्यावेळेस कोणी तुम्हाला ओरडून किंवा काहीतरी जोराने बोलतो, तो आपको क्या आता है? तुम्हाला काय येतं? तो वहाँ ऐसे ही पढ़ा ना हमने 15 का फिर से सेकेंड लाइन। कठोर शब्दाने क्रोध उत्तेजित होतो। जब आप कोई भी आपसे गुस्से से बात करता है, कठोर शब्द से बात करता है, हार्ड शब्द से या बेइज्जती कर जब आपसे बात करता है, तो आपको क्या आता है? गुस्सा। लेकिन वही शब्द अगर आप कोई भी आपसे सॉफ्टली बात करेगा, पोलाइटली बात करेगा, तो आपको क्या आएगा? गुस्सा नहीं आएगा, शांत हो जाएगा। आप गुस्से में होगे आणि तुम्ही रागत असतात और कोई अगर आपसे सॉफ्टली बात किया आणि कोणी जर तुमच्याशी नरम रीतीने बोलला, तो आप क्या करोगे? गुस्से से बात करोगे? रागाने त्याच्याशी बोला नहीं, आप क्या करोगे? वो सॉफ्ट सामने का आया हुआ शब्द, नरम कोमल शब्द सुनने से आपका गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा। आणि मृदू शब्द ऐकल्याने तुमच्या कोपाचा तो निवारण ये होतो। बुद्धिमानी की लक्षण है। आणि हे सर्व बुद्धिमानाची जो लक्षणं लोग बुद्धिमान व्यक्ति झगड़े रगड़े से दूर रहता है। आणि बुद्धिमान व्यक्ती कधी भांडण करण्यापासून लांबच राहतो। सोचो, हम ऐसा नहीं बोलेंगे नम्र व्यक्ति, आणि आपण असं नाही बोलणार नम्र व्यक्ती। यहाँ क्या दिया है? इथे काय देण्यात आलेलं आहे? अहंकारी झगड़े करता है आणि जो गर्विष्ठ आहे तो भांडण करतो, और बुद्धिमान आणि बुद्धिमान सम्मति मान लेते हैं, हे मसलत घेतात वो झगड़ा नहीं करते। आणि ते भांडण नाही करत। तो इससे मालूम पड़ता है अहंकारी निर्बुद्धि होता है आणि याच्याद्वारे माहीत पडतं की अहंकार निर्बुद्धी असतो और बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होता है। आणि बुद्धिमान व्यक्ती नम्र असतो। तो इसलिए आप अगर बुद्धिमान हो तो आप चाहोगे, बुद्धिमान व्यक्ति क्या चाहेगा कि कैसे भी बाबा सामने इधर घर में झगड़े है, अगर मैं भी जोर से बात करूंगा तो और झगड़े बढ़ेंगे, उससे बेटर है सॉफ्टली बात करो। आणि बुद्धिमान व्यक्ती असा विचार करतो की पहिलेच इथं भांडण चालू आहे, जर मी पण काही बोललो तर अजून भांडण पेटवली जाते, त्याच्यापेक्षा चांगले की मी शांतच राहू। आपको समझ में है? मला समज बुद्धिमान पहला पॉइंट इस्तेमाल करता है। आणि बुद्धिमान व्यक्ती पहिला पॉइंट वापरतो क्या? काय? हाँ, मुंह से सॉफ्टली बोलना। आणि तोंडाने मृदू बोलणे। दूसरा पॉइंट है, जो बुद्धिमान होता है वो भेंट वस्तु देता है। आणि जो बुद्धिमान असतो तो भेट वस्तू देतो। जो गुस्सा में है, नाराज में है, आणि जो रागवलेला आहे त्या व्यक्तीला हम पढ़ेंगे उस वचन को भी पढ़ेंगे, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करके नीति वचन 21 उसका 14। नीती सूत्रे अध्याय 21 त्याचा 14। प्रोवर्ब्स 21 अध्याय 21 प्रोवर्ब्स नीती सूत्रे 21 वर्स 14 त्याचा 14। एकांती दिलेली देणगी रात्र राग क्षमवते। गुप्त में दी गई भेंट गुस्से को क्या कर देती है? जो गुस्सा है उसे शांत कर देती है, और पदरात झाकलेली लाज तीव्र कोप शमवते। मालूम हुआ? उदाहरण एकांती दिलेली देणगी राग शमवते। गुप्त में दी हुई भेंट से क्या होता है? गुस्सा ठंडा हो जाता है। पदरात झाकलेली लाज हाँ, चुपके से दी हुई घूस तीव्र कोप शमवते। जलजलाहट को क्या करती है? गुस्से को थमा देती है। जो आग लग गई, भड़क गई, घूस क्या कर देती है? शांत करती है। तो इसका मतलब क्या है मालूम? जब अभी सोचो, अगर आपके घर में कोई गुस्से वाला है, गुस्से में कुछ बोल रहा है, जर रागात तो काही बोलतोय, तब आते ही तुरंत उनको बिना कुछ बोले आप क्या करोगे? आणि त्यांना न काही बोलता तुम्ही काय करा? पानी वो भेड़ है, आप उसको देते हो। आणि ती भेट आहे ती तुम्ही त्याला देता। चाय लाते हो, मग चाय आणून देता। जो कुछ उसको चाहिए वो कर देते हो, आणि जे काही त्यांना पाहिजे ते तुम्ही करता। उससे क्या हो जाता है? उसका जो काय होतं? फन था वो शांत हो जाता है। आणि तो जो नंतर करत असतो तो शांत होऊन जातो। आपको समझा? और मालूम हुआ? ये जो सांप रहता है ना, सांप ना ये रहता है, उसके ऊपर आप पंख निकाले हुए फिर पानी डालोगे ना तो नीचे बैठ जाता है। आणि जो जो सांप सांप निकाला रहता है ना, वो क्या करता है? चुप बैठ जाता है। तो वैसे ही है, गुस्सा वाला व्यक्ति अभी वो डसने ही वाला रहता है, आणि रागामध्ये असणारा व्यक्ती आतून डसणारच असतो। सामने वाले को मारने ही वाला रहता है, आणि समोरच्या व्यक्तीला तो नाश ही करने वाला त्याला नाशच करणार असतो। लेकिन आप जब उसे भेंट देते हो, कुछ भी गिफ्ट करते हो,
या गुस्से वाले व्यक्ति को, या फिर उदाहरण कोई आपसे नाराज है, बहुत गुस्से में है और आप उसको गिफ्ट लेके जाओ, देखो उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। आणि जर कोणी तुमच्यावरती रागावलेला आहे तो तुमच्याशी बोलत नाही, तुम्ही त्याला भेट घेऊन जा, ते लोक बघा बरोबर शांत होते, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। त्याचा कितने सालों का होगा वो गुस्सा। आणि किती वर्षांचा असतं जब त्याला। आपकी दी हुई अनमोल भेंट से, आपके गिफ्ट से वो गुस्सा निकल जाएगा। आणि ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं चाहिए तेरा ये हैट, वो ऐसा फेंकेगा नहीं, क्या करेगा, वो ले लेगा। तो काय करेल, ते घेऊन टाकेल। तो गुस्सा ठंडा करने का एक भेंट है। तो बुद्धिमान क्या करता है बाबा, गुस्से को ठंडा करने के लिए भेंट वस्तु देता है। आणि बुद्धिमान राग शांत करायला भेट देतो। तीसरा, उस समय प्रेम का व्यवहार करता है आणि प्रेमाने त्याच्याशी वागणूक करतो। बुद्धिमान इंसान झगड़े खत्म करने के लिए, कलह खत्म करने के लिए क्या करता है, वो कुछ भी करेगा। कैसे भी बुद्धिमान व्यक्ति को झगड़ा नहीं चाहिए, वो कुछ भी करेगा। तो कुछ भी करने के लिए मुंह को सॉफ्ट करेगा, कोमल शब्द निकालेगा। दूसरा, वो भेंट वस्तु करेगा, यानी पैसा खर्चा करेगा। तीसरा, वो क्या करेगा, जो उसको नहीं उस समय नहीं निकलता वो है प्रेम, वो प्रेम करेगा। आणि आपण पाहतो की जो बुद्धिमान व्यक्ती आहे तो समोरच्या व्यक्तीचा राग शांत करायला काहीही करू शकतो। पहिली गोष्ट तो मृदू शब्द बोलेल आणि नंतर त्याला भेट घेऊन जाईल, आणि तिसरी गोष्ट त्याच्यामध्ये प्रेम असतं, त्याच्यामध्ये राग असला तरी तो काय करेल, प्रेमाने त्याच्याबरोबर वागू। उसका भी वचन पढ़ेंगे। त्याचंही वचन वाचेल। नीति वचन 10, नीतिसूत्रे 10, उसका 12, त्याचं 12, प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे अध्याय 10, अध्याय 10, वर्स 12, त्याचं 12। द्वेष कलह उत्पन्न करतो। हाँ, बैर जो होता है, दुश्मनी जो होती है, वो झगड़े को उत्पन्न कराता है। झगड़े कहाँ होते हैं, जहाँ दुश्मनी होती है, बैर होता है, वहाँ ये सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्रीति सर्व अपराधांवर झाकण प्रेम घालते। क्या करता है, सारे पापों की राज को ढांप देता है। लेकिन इसलिए प्रेम, उस समय आप गुस्से में करने वाले व्यक्ति से आप जब प्रेम करने लगोगे, उसके गुस्से को अनदेखा करोगे, उसके गुस्से को, आप वो जो झगड़ा कर रहा है उसको अनदेखा करोगे, कान बंद कर दोगे, आँख बंद कर दोगे और उससे प्रेम से ही व्यवहार करोगे, तो सामने वाले का गुस्सा और घर में होने वाला कलह से बच जाते हैं। आणि जर समोरचा व्यक्ती रागामध्ये आहे आणि जर तुम्ही त्याला प्रेमाने सांभाळून घेतलं, तो जो रागात किंवा चिडचिड करत आहे न पाहिल्यासारखं तुम्ही केलं, तर घरामध्ये शांतता राहील, भांडण होणार नाही। बुद्धिमान इसका उपयोग करता है प्रेम का। आणि बुद्धिमान प्रेमाचा वापर वो करतो। क्या करेगा, प्रेम से उन सब परिस्थिति को ढांप देगा, अनदेखा करेगा, जाने दो। आणि तो काय करेल, प्रेमाने त्या सर्व परिस्थितीला झाकून टाकेल आणि न पाहिल्यासारखं करेल, की सांगून देईल। मालूम हुआ? चौथा पॉइंट। चौथा मुद्दा। तो हम बाद में अहंकार के बारे में देखने वाले, तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ जो सेकंड लाइन जो 13 का हमने पढ़ा 10वां, उसका सेकंड लाइन, बुद्धिमान लोगों को क्या चाहिए रहता है, झगड़े नहीं चाहिए। अभी आप लोगों को झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या? आणि तुम्हाला भांडण करायला आवडतं? आपके घर में झगड़े होते आपको अच्छा लगता है? तुमच्या घरात भांडण होतं, तुम्हाला आवडतं का? अच्छा लगता है। हाँ, मुझे यही तो चाहिए था, घर में झगड़े हो। आणि मला हे तर पाहिजेच नाही की घरात भांडण व्हावं, असं आहे का? ऐसा मेरे घर से हम लोग में से कोई नहीं होगा। आणि असं आपल्यामधून कोणीही नसेल, कोई होगा नहीं ना। तो हम सब चाहते हैं कि झगड़े नहीं हो, आणि आपली इच्छा आहे की भांडण तो होऊ नये। इसके लिए आपको अहंकारी नहीं, नम्र बनना है, यानी नहीं अहंकारी नहीं, आपको बुद्धिमानी होना है। आणि ह्यासाठी तुम्हाला अहंकारी नाही पण बुद्धिमानी व्हायचं आहे। बुद्धिमानी का लक्षण मैं आपको बता रही हूँ। आणि बुद्धिमानीचं लक्षण मी तुम्हाला मैं सांगते, नहीं, वचन बता रहा है। आणि मी नाही देवाचं वचन सांगतो। उस परिस्थिति में आप बुद्धिमानी का काम करना है। आणि त्या परिस्थितीत तुम्ही बुद्धिमानीचं काम करायचं। तो चौथा है, आप क्या करोगे, सॉफ्टली उसके प्रतिकार, मतलब जो प्रतिसाद जो होता है, सामने वाला जो गुस्से में कर रहा है उसके साथ आप नम्रता और सॉफ्टली बिहेवियर करोगे। पढ़ेंगे उस वचन को भी। नीति वचन 15 अध्याय, नीतिसूत्रे अध्याय 15 और उसका 18, त्याचा 18। नीति वचन प्रोवर्ब्स 15 नीतिसूत्रे अध्याय 15 वर्स 18, त्याचा 18। तापट मनुष्य तंटा उपस्थित करतो। जो गुस्से वाला व्यक्ति होता है, क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। क्या रहता है, जो मैं यहाँ पुरुष बताया है, लेकिन हम लेडीज को भी देखेंगे क्योंकि ओनली जेंट्स ही जो क्रोधी नहीं होते हैं, औरतों को भी गुस्सा आता है। तो थोड़े से इस वचन को थोड़ा सा कॉमन देखेंगे कि जो गुस्से का स्वभाव रहता है, जिनका स्वभाव ही गुस्सा है, आणि त्याचा स्वभावच रागीट वो आहे, झगड़ा करेगा ही। आणि तो भांडण उसका करणार स्वभाव है, तो त्याचा स्वभाव आहे, उसके बिना रह नहीं सकता। त्याच्याशिवाय राहू शकत नाही। दिन में एक बार तो उसका झगड़ा होना ही चाहिए, तभी उसका खाना हजम होगा। आणि दिवसातून एकच त्याचं भांडण झालंच पाहिजे, तेव्हा जाऊन त्याला तो जेवण उसको ऐसा करतो। अस्वस्थ लगेगा। आपल्याला अस्वस्थ वाटत अभी तक हमने किसी से झगड़ा नहीं किया, आणि अजूनपर्यंत मी कोणाशी भांडण नाही क्या केली। करूं?
काय करू क्या काय किसको निकालूं? करू किसको कोणावर निकालूं? कोणावर राग काढू जब तक वो निकालता नहीं गुस्सा तब तक वो शांत नहीं बैठता। आणि जोपर्यंत तो कोणावरती राग काढत नाही तोपर्यंत तो शांत नाही होत. निकाला काढलं अपनी बाबा भड़ास निकाल दिया अच्छा होगा। आणि स्वतःची भडास काढली बरं झालं. तो ये एक स्वभाव है। आणि हा एक स्वभाव आहे. आपके जीवन में भी आपने देखा होगा, अभी सोचो कभी कभी पूछते, अभी आप भी पूछते हो, देखो बहुत चर्च में जरूरत का खाना खाए ऐसा पूछते हैं ना प्यार से, क्यों खिलाने वाले हैं क्या? उत्तर ऐसे आते हैं, आणि उत्तर अशी येते क्यों आप खिलाने वाले हैं क्या? आणि तुम्ही खायला सांगणार आहे का? क्योंकि उनका स्वभाव ही गुस्से वाला है, इसलिए सही उत्तर नहीं देंगे लोग। आणि त्यांचा स्वभावच रागीट आहे म्हणजे लोक कधीच चांगलं उत्तर सामने देत वाले नाही. ने क्या पूछा? समोरच्या व्यक्तीने तुम्हाला काय विचारलं क्या भाई आप खाना खाए? आणि भाऊ तुम्ही जेवलात का मैं खाऊं नहीं खाऊं तेरा क्या जाता है? आणि तुम्ही कामावर न खाऊ तुझं काय तेरे झालं बाप का खाता हूँ क्या? तुझ्या बापाचं खातो का तो लोग तो बाप ही निकाल देते हैं। आणि काय अभी उत्तर क्या देना चाहिए? आणि उत्तर काय द्यायला पाहिजे हाँ बहन, हाँ भाई, मैंने खाना खाया आणि हा मी जेवलेला आहे या नहीं खाया, किंवा नाही जेवले यही बोलना है ना। आणि हेच बोलायचं आहे. इनके स्वभाव में ही गुस्सा का स्वभाव होता है, झगड़ा करने का स्वभाव होता है, इसलिए वो लोग उत्तर कैसे देंगे? हाँ मैंने नहीं खाया तो तू क्या करेगा? तू भी नहीं खाएगा क्या? आणि त्यांचा स्वभावच रागीट आहे भांडणाचा आहे म्हणजे लोक असं उत्तर देतात की मी नाही करत. ऐसे लोगों से लोग क्या करते हैं? बात नहीं करते। आणि अशा लोकांशी लोक बोलत फिर वो असतात. लोग क्या बोलते हैं? ते लोक काय बोलतात बात नहीं करते लोगों से, आणि लोकांशी बोलत लेकिन नाही. खुद में स्वभाव ढूंढते हैं क्या कि अरे बाबा मेरा बात करने का तरीका गलत है, इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करते। आणि स्वतः ती लोक हा विचार करतात का की माझा बोलण्याचा ढंग किंवा तरीका बरोबर नाही आहे म्हणून लोक माझ्याशी बोलायला येत तो नाही. याद रखो, गुस्सा सिर्फ आपका नहीं, कभी कभी गुस्सा स्वभाव का भी होता है। आणि राग फक्त तुमचा नाही पण तो स्वभावाचा पण अगर असतो. आपका स्वभाव गुस्से वाला है आणि तो तुमचा आपको स्वभाव बदलना पड़ेगा। रागीट आहे तर तुम्हाला बदलावं इसलिए लागेल. चर्च में संडे को वचन आया था, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव। आणि म्हणून रविवारी वचन आलं होतं की जसं ख्रिस्ताचा स्वभाव आहे तसाच तुमचाही स्वभाव असावा. आगे 15 का 18 पढ़ रहे हैं। मंद क्रोध झगडा क्षम होतो. क्या लिखा है फिर से? मंद क्रोध झगडा क्षम होतो. मंद क्रोध यानी मंद प्रतिसाद। सामने वाले ने गुस्से से बोला, ए क्या रे खाना खाई क्या? तो सॉफ्टली, हाँ दीदी मैंने खाया। तो ये जो सॉफ्टली प्रतिसाद, हाँ खाया तो क्या? तेरे बाप का खाएगा, तुम क्या करेगा? नहीं करेगा, या नहीं खाने का, ऐसा रॉन्ग प्रतिसाद आने पे रॉन्ग उत्तर आएगा। तो समझ में? तो रॉन्ग मंद प्रतिसाद यानी हमारी हिंदी में ऐसा लिखा है, विलंब से क्रोध करने वाला मुकदमों को दबा देता है। यानी क्या करता है? जो जल्दी गुस्सा नहीं करता वो क्या करता है? जो कुछ उसके ऊपर विरोध में किया गया उसको वो दबा देता है, छोड़ देता है। ये बुद्धिमानी के लक्षण है। आणि ही बुद्धिमानची लक्षण आहे. ठीक है, 5वां। तब तक आप निकाल सकते नीति वचन 19 उसका 11। नीतिसूत्र अध्याय 19 बुद्धिमान व्यक्ति लड़ने से भी अच्छा अपनी खुद की फसवणूक, अपना खुद का प्रॉब्लम्स में अगर वो हो गया तो खुद का नुकसान हो गया तो सह लेगा, लेकिन या फिर जो दर्द या जो कष्ट या धोखा मिल रहा है वो सह कर आगे जाएगा। लेकिन बुद्धिमान उसका बदला लेने के लिए या गुस्से के बदले में गुस्सा करके प्रतिकार नहीं करेगा। भले नुकसान होता है तो होने दे, चलता है, जाने दो, हो गया ना, जाने दो, उनको अच्छा लगा ना, ठीक है जाने दो, ऐसा करें। उसके 2 वचन हम पढ़ेंगे तब आपको समझेगा। नीति वचन नीतिसूत्र 19 अध्याय अध्याय 19 और उसका आप पढ़ेंगे 11 त्याचा 11। विवेकाने मनुष्य मंद क्रोध होतो। हाँ, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है। अपराधाची गय करणे याला भूषण आहे। अपराधों को भुला देना यानी नुकसान हुआ उसका, लेकिन जाने दो, वो उसको शोभा देता है। बुद्धिमानी के लक्षण है, बुद्धिमान को शोभा देता है। मूर्ख ऐसा करेगा क्या? आणि मूर्ख उसका नुकसान हुआ, की त्याचं नुकसान झालं अपराध को भुला देगा, आणि त्या अपराधाला विसरून जाईल का? नहीं उसको पकड़ के बैठे। नाही त्या अपराधाला पकडून ठेवेल. बुद्धिमानी के लक्षण क्या है? बुद्धिमानचे लक्षण काय आहे?
भुला देना, अपराध विसरून जायचं, सोडून टाकणं. इसमें भी बताया है करंथियों की पुस्तक में, करंथिकरांच्या पत्रात देण्यात आलेलं आहे. मेरे ख्याल से पहले करंथियों की पुस्तक अध्याय 6 में दिया है. आणि पहिलं करंथिकरांचं पत्र आहे 6 मध्ये वर्णन देण्यात आलेलं आहे. मतलब मुझे भी ऐसा पवित्र आत्मा याद दिलाया, शायद वही अध्याय होगा जिसमें ऐसा लिखा है कि तुम एक दूसरे के ऊपर मुकदमा लड़ते हो और तुम कोर्ट जाते हो, ये शोभा नहीं देता. आणि तुम्ही आपसात भांडणं करता आणि तुम्ही कोर्टमध्ये न्याय निवाडा करायला जाता, हे तुम्हाला शोभा नाही. एक मसीह दूसरे मसीहों को कोर्ट में खींचता है आणि ख्रिस्ती दुसऱ्या ख्रिस्तीला कोर्टामध्ये घेऊन जातो. और एक अविश्वासी आणि अविश्वासी क्या करता है, उन दो मसीहों का मुकदमा लड़ता है, न्यायाधीश बनकर उनको. अभी एक अविश्वासी दो मसीहों का न्याय कर सकता है क्या? आणि अविश्वासी दोन विश्वासी लोकांचा न्याय करू शकतो का? कर सकता है. उसको मालूम है क्या मसीह पद्धत? त्याला माहिती आहे का ख्रिस्ती पद्धत? दो मसीहों का न्याय कौन कर सकता है? एक प्रभु का दास जो एक विश्वासी है, जिसे वचन मालूम है. आणि दोन विश्वासी लोकांचा न्याय फक्त एक जो देवाचा दास आहे, जो विश्वासी आहे, तो करू शकतो. तो जिसने भी अन्याय, जो भी विश्वासी ने अन्याय किया, आणि ज्या विश्वासी व्यक्तीने अन्याय केलेला आहे, किसका, कोणाचा, किसके ऊपर, कोणावरती, दूसरे विश्वासी के ऊपर, जो चर्च के मेंबर है उसके ऊपर. तो उस विश्वासी ने क्या करना है, वो अन्याय को सहना. आणि त्या विश्वासी व्यक्तीने काय करायचं आहे, त्या अन्यायाला सहन करायचं आहे. आणि असंच केलेलं आहे बघा. एक से पढ़ लो फिर मालूम पड़ेगा, आएगा उसी के बीच में. तुमच्यापैकी कोणा एकाचा दुसऱ्याबरोबर वाद असला तर त्याचा निकाल लावून घेण्यासाठी तो आपले प्रकरण पवित्र जनांपुढे न आणता अनीतिमानांपुढे नेण्याचे धाडस करत आहे. 1 कोरिन्थियों 6 में हम देख रहे हैं. पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 में हम देख रहे हैं. हाँ, तो यहाँ पर एक मुझे वचन हमें जैसे पवित्र आत्मा ने सिखाते समय याद दिलाया, तो वहाँ एक ऐसी लाइन है कि तुम अन्याय क्यों नहीं सहते हो, उठाओ, क्योंकि वो बुद्धिमानी के लक्षण है. तो वो 7वां वचन है, लेकिन अभी हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो पहले से पढ़ लेते हैं. ठीक है. किंवा पवित्र जन जगाचा न्याय निवाडा करतील हे तुम्हाला ठाऊक नाही हम का? लोग किसका न्याय करने वाले हैं? पवित्र लोग, संसार के लोगों का न्याय करने वाले. फिर तुमच्याकडून जगाचा न्याय निवाडा व्हायचा आहे तर तुम्ही अगदी क्षुल्लक पापींचा न्याय करण्यात अपात्र आहात काय? एक छोटी छोटी बातें जो चर्च में होती है, एक से पढ़ना है. पहला कोरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 6 उसका 1 से. तो ये जो छोटी बड़ी झगड़े होते हैं, तेरा मेरा, तू मैं, होता है ना आपस में, जो छोटा मोटा होता है या फिर बड़ा भी होता है. ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ही होता है, कभी कभी बड़ा भी हो जाता है. तो छोटे मोटे झगड़े जो कुछ है, ये मिटाने का ताकत नहीं है क्या चर्च के लीडर्स के अंदर, चर्च में आने वाले तुम लोग के अंदर? अगर सोचो कोई आपको सोचो सुनने को कोई दो भाई बोल रहा है, अरे देखना ये इसने मेरे से ऐसा किया, या फिर वो भाई भी दूसरा बोलेगा देखना आजकल ये भाई मेरे से बात ही नहीं करता, तो क्यों उनको सॉर्ट आउट करने का उसको पावर नहीं है? तो बुद्धि उसके पास है, आप लोग के पास है. आप भड़ा चढ़ाओ तो नहीं बोलोगे ना, मिर्ची मसाला तो नहीं लगाओगे, अरे ऐसा ही देना वैसा चाहिए, ऐसा बोलोगे क्या? आप क्या करोगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. तो ये आपके पास ये अथॉरिटी प्रभु दिया है. तो हमें किसी अन्य जाति के पास या पुलिस स्टेशन में जाकर या संसार के लोगों के अपने अड़ोसी पड़ोसियों के पास जाकर मेरे चर्च का वो भाई ना ऐसा ही है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा अविश्वासी के पास हमें उनको नीचे नहीं लाना. इसलिए बाइबल में लिखा है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने नहीं लाना, क्योंकि पवित्र लोगों को कुत्तों के सामने नहीं फेंकना. आने वाले कुत्ते जो संसार के लोग, तो समझा. तो अपने चर्च का बात, अपने चर्च के मेंबर्स का बात बाहर अविश्वासियों को नहीं बताने का, अपने घर के लोगों को भी नहीं बताने का, जो प्रभु में नहीं आते, चर्च में नहीं आते. हमारे चर्च में ऐसा होता है, हमारी चर्च की ये सिस्टर के घर में ऐसा हुआ, उसका पति दारू पीता है, नहीं बताने का. बोले चर्च के लोगों को मालूम होगा वो दारू पीता है, लेकिन अविश्वासी को क्यों बोलने का कि मेरा ये बहन का पति दारू पीता है. सोचो अलगा का पति का जो भी समस्या है, वो एक अविश्वासी को मुझे बोलना नहीं चाहिए. मेरे घर के लोग जो यीशु में नहीं, उनको नहीं बोलना है. मैं चाहिए तो मैं रूपा को बोल सकती हूँ, आप लोग को बोल सकती हूँ, मेघा को बोल सकती हूँ कि देखो प्रेयर करो दो, अच्छा नहीं वो लोग उठा लेकिन अविश्वासी को नहीं बोला. किसी मसीह को उठा के
एक अविश्वासी के सामने नहीं लाना। ये तो वो जब भी देखेगी ऐसे करती भाई ऐसे कुछ देखेगी। आपको समझा? इसलिए एक बात हमेशा याद रखो, आपका जो भी मुकदमा है, आपको कुछ भी मसीहों के प्रॉब्लम है, आप चर्च में आके बोलना है, चर्च में बताना है आगे। आपण देवदूतांचा न्याय निवाडा करणार आहोत हे तुम्हाला ठाऊक आहे ना? हम तो स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले, कौन से स्वर्गदूत जो गिर गए उनका। तर मग व्यावहारिक गोष्टींविषयी सांगणे नकोस। हम आदमी लोगों का न्याय करने वाले तो संसारिक न्याय नहीं दे सकते। तुम्हाला व्यावहारिक प्रकरणांचा न्याय निवाडा करायचा आहे तर मंडळी जे हिशेबात नाहीत त्यांना कसे नेमतात? तुम्हाला लाज वाटावी म्हणून मी असे म्हणतो, ज्याला भावाभावांचा निवाडा करता येईल असा एकही शहाणा माणूस तुमच्यामध्ये नाही असे आहे की काय? परंतु भाऊ भावावर फिर्याद करतो आणि तीही विश्वास न ठेवणाऱ्यांपुढे करतो, हे कसे? तुम्ही एकमेकांवर खटले भरता, या सर्व प्रकारचे तुमचे हानीच आहेत। त्यापेक्षा तुम्ही एकमेकांवर खटले करता, तुम एक दूसरे पर दोष लगाते हो, न्याय करते हो, या सर्व प्रकारची तुमची हानीच आहे। इसमें तुम्हारी ही हानि है। इसलिए याद रखो, हम जब किसी पर भी दोष लगाते हैं, किसी का भी न्याय करते हैं तो हमारी हानि होती है। हाँ, तो इसमें नुकसान हमारा होता है। इसीलिए त्यापेक्षा तुम्ही अन्याय का सहन करत नाही? बुद्धिमान व्यक्ति अन्याय सहता है, अभी गलत हुआ, चलो जो व्यक्ति मेरे साथ रह रहा है वो मेरे से गलत कर रहा है, लेकिन सहो, अन्याय सहो, ये बुद्धिमानी के लक्षण है। आणि अन्याय सहन करा हे बुद्धिमानीचं लक्षण आहे। त्यापेक्षा नाडणूक का सोसून घेत नाही? हाँ, ऐसे ध्यान दो, मराठी हार्ड समझ। हानि क्यों नहीं सहते हो? अभी तुम्हारी जो हानि हुई, तुम्हारे पैसे नुकसान हुए, आपका जो कुछ टाइम चला गया, तो सही ना। अभी कितने लोग यहाँ आते हैं, एक घंटा देते हैं और जो मैं बोलती वो करते नहीं, क्या बोलने का फिर? कितने लोग लाइन में खड़े रहते हैं और ऐसे सब समझ। मैं उनको बोलती चर्च में आते नहीं है, ये करो नहीं करते, उपवास करो नहीं करते। मेरी हानि हो गई ना, टाइम मेरा वेस्ट हो गया ना। और इतना सुबह से बड़बड़ मुँह चला के, गला सुखा के, पैर में दर्द दे के मेरा भी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, हानि सह लेती हूँ, तुम लोग का सब बोझ उठा लेते हो। हानि उठाना है तो कहने का उद्देश्य, अगर कोई आपको नुकसान कराता भी है तो आपको क्या करना है, वो सहना है, ये प्रभु कहता है। आणि जर कोणी तुमचं नुकसान करत तर तुम्हाला ते सहन करायचं आहे, हे देव म्हणतो। बुद्धिमानी के लक्षण है आणि हे बुद्धिमानीची लक्षणं आहेत। तो आपको समझा ये वचन? हमारे वचन समझ में। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, लड़ने से भी अच्छा, आणि बुद्धिमान व्यक्ती लढण्यापेक्षाही जास्त जो कुछ नुकसान होता है ठीक है बोलने, आणि जे काही नुकसान त्याचं होत आहे ते सहन करतो। और एक वचन हम पढ़ेंगे, एक वचन त्याचं वाचते। पहिला ग्रंथ की न दो नहीं पढ़ेंगे, 16 वाले था नहीं पढ़ेंगे वो वचन, ठीक है, 2 वचन काफी है बोलेंगे। ठीक है, तो प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो, ये 5 बातें बुद्धिमानी के लक्षण है। आणि या 5 ज्या गोष्टी आहेत बुद्धिमानीची लक्षणं आहेत। बुद्धिमान व्यक्ति लड़ाई झगड़े से, कलह से बचा रहता है, तो इसके लिए वो सबसे पहला क्या करता है, सॉफ्टली बात करता है। आणि बुद्धिमान व्यक्ती भांडण करता या सगळ्या गोष्टींपासून लांबच राहतो आणि त्याच्यासाठी तो सर्वात पहिले तोंडाने चांगलं बोलतो। दूसरा जो क्रोधी है उसे भेंट वस्तू देता है, आणि दुसरा जो रागत आहे त्याला भेट वस्तू देतो। तीसरा उसे प्रेम करता है, तीसरा त्याला पापों को ढांप देता है, तीसरा त्याला प्रेम करतो, त्याची पापं झाकून टाकतो। चौथा मंद प्रतिसाद करता है, तुरंत गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं देता। आणि चौथं तो काय करतो, रागाचं जे उत्तर आहे ते रागाने देत नाही। 5वां लड़ने से भी अच्छा, जो कुछ नुकसान हुआ होने दो बोलकर देख के आगे चला जाता है। आणि 5वां त्याचं काही नुकसान झाले तरी तो त्या गोष्टी सोडून देतो आणि पुढे चालत जातो। तो ये है बुद्धिमानी के लक्षण। आणि हे बुद्धिमानीचे लक्षण। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप बुद्धिमान हो, म्हणून देवाची इच्छा आहे तुम्ही बुद्धिमान, आप अहंकारी नहीं, तुम्ही अहंकारी हो। क्योंकि अहंकार जहाँ होता है वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। कारण जिथे अहंकार आहे तिथे भांडण करतात। अहंकार ये तुम्हारा मेरा शत्रु है, आणि अहंकार तुमचा आणि माझा शत्रू आहे। वो आरंभ से हमारा शत्रु है, तो प्रारंभापासून आपला शत्रू आहे। इसलिए प्रियो, सबसे पहले जब शैतान ने जो पाप किया, वो सबसे पहला पाप था अहंकार। आणि सर्वात पहिलं जे पाप या जगामध्ये झालं तो म्हणजे अहंकार। इसलिए प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके अंदर, एक विश्वासी लोगों के अंदर अहंकार के लिए कोई जगह हो। आणि देवाची इच्छा नाही की तो विश्वासी लोकांमध्ये अहंकारासाठी मोठी ती जागा असावी। विश्वासी लोग अहंकारी करते हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग अहंकारी करते हैं, या आर्ग्यूमेंट है ना,
आर्ग्यूमेंट, मसीह लोग आर्ग्यूमेंट करना, आपस में तू मैं करना और वाद विवाद करना, इसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आणि ख्रिस्ती लोकांमध्ये अहंकारासाठी आणि वादविवादासाठी कोणतीही जागा नसते. ऐसा बाइबल में लिखा है। असं बायबल आपल्याला सांगतं. पहिल्या कोरिंथियों की पुस्तक पहिल्या कोरिंथियांचं पत्र अध्याय 11, अध्याय 11, फर्स्ट कोरिंथियन पहिल्या कोरिंथियांचं पत्र चैप्टर 11 अध्याय 11 और उसका 16, त्याचं 16. फर्स्ट कोरिंथियन पहिला कोरिंथी चैप्टर 11 अध्याय 11 और उसका 16। त्याचं 16. तरी जर कोणी वितंडवादी दिसला, हाँ, कोई अगर वाद विवाद करने वाला है और वो वाद विवाद करना चाहता है, तर आपल्यात अशी रीत नाही आणि हम देवाच्या लोगों में ऐसा, कलीसिया में ऐसा कोई रीत नहीं। हम लोग रीत बोलते हैं ना, हमारी में ये परंपरा है, हमारी ये प्रथा है, सब बोलते हैं ना, है ना, हमारी ये चाल रीति है, हमारा घराने का एक कस्टम है, एक रिलीजियस एक्टिविटी है, धार्मिक विधि है, बोलते हैं ना, बाबा आमचंद्र अफसोस करता, आमचंद्र अफसोस करता, हम लोग बोलते हैं ना ऐसा हमारे में। तो वैसे ही चर्च का भी एक रूल है, चर्च की भी एक ऐसी बात है कि चर्च में आर्ग्यूमेंट, किसी भी एक विषय पर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं। आणि देवाच्या मंडळातही नाही. कलीसिया न परमेश्वर की कलीसिया में ऐसा कोई भी ये नहीं है, जगह नहीं है, उनकी विधि नहीं है कि कोई आगे तू मैं करना, इसके ऊपर एग्जाम लगाना, वो मुझ पे लगाना, मैं फिर इस पे लगाएंगे, फिर वो मुझ पे लगाएंगे, हम यहीं पर बैठकर एक दूसरे पर दोष लगाना, इसके लिए जगह नहीं है। आपको समझा? तो ये जो बातें हैं, ये विश्वासी लोगों के अंदर अहंकार के लिए और आर्ग्यूमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। आणि विश्वासी लोकांमध्ये अहंकारासाठी किंवा वादविवाद करण्यासाठी कोणतीच जागा नाही. अहंकारी, अभिमानी वो पिता की ओर से नहीं, वो संसार की ओर से। आणि अहंकारी करणं, गर्विष्ठपणा करणं हे पित्याजवळून नाहीये, पण ते जगाकडून आलेलं आहे. वो भी आत्मिक नहीं ते है। आत्मिक नाहीये. पहिला यूहन्ना की पत्री, पहिलं योहानाचं पत्र, फर्स्ट जॉन लेटर, पहिलं योहानाचं पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 16, त्याचं 16. फर्स्ट चैप्टर जॉन योहानाचं पहिलं पत्र अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 16। त्याचं 16. कारण जगात जे सर्व आहे संसार में जो है ते वो ये है, म्हणजे देहाची वासना, देहा की शरीर की अभिलाषा, डोळ्यांची वासना, आंखों की अभिलाषा, संसाराविषयीची कुशालकी, जीविका का घमंड। आया? तो ये आगे बढ़ो, ही पित्यापासून नाही तर पिता की ओर जगापासून से नहीं, परंतु ये किससे है? संसार से। इसलिए अहंकार ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है, जो संसारिक है, जो शारीरिक है, जिसका मन अभी भी आत्मिक नहीं हुआ है, वो आ तो रहा है यहाँ, लेकिन अभी भी वो संसारिक है, उसके लक्षण है अहंकार। आणि जो अहंकार आहे, जो गर्विष्ठपणा आहे, तो देवाकडून नाहीये पण जगाकडून आलेला आहे. भलेही जो व्यक्ती चर्चमध्ये येत आहे, पण त्याच्यामध्ये ती शरीराची कामं अजूनही आहेत आणि तो अहंकार त्याच्यामध्ये आहे. इसलिए घमंड करना, अहंकार करना ये शैतान ने किया हुआ पाप है। आणि अहंकार करणं आणि गर्विष्ठपणा करणं हे शैतानाने केलेलं पाप आहे. पौलुस भी इसी विषय पर खास कहता है। पौल पण या विषयावरती खास म्हणतो. पहला तिमोथी की पत्री अध्याय 3 के 6 में पढ़ सकते हैं। पहिलं तिमोथेचं पत्र अध्याय 3 त्याचा 6 मध्ये तुम्ही वाचू शकता. फर्स्ट तिमोथी पहिलं तिमोथी अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 6, त्याचा 6. फर्स्ट तिमोथी पहिलं तिमोथी अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 6। त्याचा 6. त्यांनी गर्वाने फुगून जाऊन सैतानाप्रमाणे शिक्षेत पडू नये म्हणून तो नवशिका नसावा. क्या लिखा फिर से पढ़ो, मस्त देखो, पढ़ो। त्याने गर्वाने फुगून जाऊन सैतानाप्रमाणे शिक्षेत पडू नये. वो नया चेहरा न हो, ऐसा न हो कि वो अभिमान करके, अहंकार करके शैतान सा दंड पाए, क्योंकि शैतान भी वही किया। तो इसीलिए ये शैतान की ओर से है अहंकार। आणि शैतानाकडून आहे अहंकार. उसे किस बात का अहंकार था? त्याला कोणत्या गोष्टीचा अहंकार होता? इनमें सब स्वर्गदूतों में सबसे ब्यूटीफुल हो, आणि सर्व स्वर्गदूतांमध्ये मी खूप सुंदर पावर आहे, है, माझ्याकडे अधिकार आहे. तो एक अच्छा स्तुति आराधना करने वाला, एक अच्छा प्रभु के सामने स्तुति करने वाला व्यक्ति था, आणि व्यक्ति नहीं था, स्वर्गदूत था। आणि तो चांगला देवाची भक्ती करणारा, स्तुती करणारा एक स्वर्गदूत होता. तो इसीलिए उसको अहंकार हो गया, वाह, क्योंकि उसे जिस रीति से बनाया गया था, जिस रीति से सजा गया था, वो बहुत ही खूबसूरत था। आणि त्याला ज्याच्या रीतीने बनवण्यात आलं होतं तो खूप
खूप सुंदर होता और बहुत सुंदर रीति से गाता था। आणि तो खूप सुंदर रीतीने गायचा इसलिए जो ज्यादा अच्छा गाते हैं ना उनके अंदर अहंकार होता है, शैतान वो अहंकार उनमें डालता है। आणि म्हणून जे जास्त चांगलं गातात त्याच्यामध्ये शैतान अहंकार जो टाकतो। ज्यादा अच्छे अच्छे गीत गाते हैं वो लोग ज्यादा भी केयरफुल रहना चाहिए। कॉयर लीडर, कॉयर में खड़े रहने वाले जो स्तुति आराधक होते हैं, जो लीड करते हैं, उनको तो उनके पीछे तो ज्यादा रहता है। आणि जे कॉयरमध्ये लोक असतात जे स्तुती उपासना लीड करतात त्यांच्यामध्ये तो जास्त असतो उनमें ज्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी जगह पे वो खड़े हैं ना, वो लीड कर रहे हैं ना, आणि त्यांच्यामध्ये तो जास्त काम करतो कारण का त्यांच्या ठिकाणी उभं राहून ते लीड करतात। उसका ज्यादा था ना पहले, आणि त्याची जागा होती पहिले पहले स्तुति आराधना करता तो पहिले स्तुती आराधना तो करायचा गिरा दिया गया, तो पाडण्यात आला उसकी जगह पर किसको रखा? त्याच्या ठिकाणी कोणाला ठेवण्यात आला आपल्याला इसीलिए तो उसको अच्छा नहीं लगता कि आप स्तुति आराधना करें, मैं करूँ। आणि लोग हमको नींद देते हैं स्तुति आराधना में। कितने लोगों को तो स्तुति आराधना के बाद लाता है आणि किती लोकांना तो स्तुती आराधनेच्या नंतर आणतो और उनको फीलिंग भी लगने नहीं देता है कि मेरी प्रेजेंट वर्शिप, मेरी स्तुति आराधना गई, वो दर्द भी उनको नहीं आने देता है। आणि त्यांना काही दुःख होत नाही ते काही त्यांना दुःख ते येऊ देत नाही कारण की माझी स्तुती उपासना केलेली आहे मेरा पवित्र आत्मा का गाना गया, माझं पवित्र आत्म्याचं गाणं गेलं मैं लेट हो गई, मेरा होली स्पिरिट का गाना चला, ये दर्द भी नहीं आता किसी को। आणि प्रभू मला उशीर झाला आणि माझं पवित्र आत्म्याचं गाणं गेलं मला क्षमा कर असं दुःख पण कोणाला होत नाही कुछ लोगों को बहुत दर्द होता है। काही काही लोकांना खूप वाईट आके वाटतं। मुझे बोलते हैं, दीदी मुझे माफ करो, हम लोग ने कोशिश तो किया था जल्दी आने के लिए, ट्रेन का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए आज मेरा पवित्र आत्मा का गाना चला गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आणि बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वो लोग जाते समय ये बोल के जाते हैं। आणि ती लोक येऊन मला बोलून जातात की आम्हाला क्षमा करा लवकर येण्याचा आम्ही प्रयत्न केला पण ट्रेन उशीर होती म्हणून आम्हाला यायला थोडासा उशीर झाला पवित्र आत्म्याचं आमचं गाणं गेलं आम्हाला लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलती, जाने दो ना, एक ही तो गाना गया है। आणि मी मला असं नाही म्हणत की जाऊ दे ना एकच गाणं गेले मैं ऐसा नहीं बोलती, मैंने ऐसा बोला पवित्र आत्मा का गाना गया, आपको तो स्तुति मिली, आराधना मिली ना, ऐसा मैं कभी नहीं बोलती। ठीक है, जाओ गया, पुनः ऐसे करो ना। और मैं ऐसा उनको बोलती हूँ कि अभी हो गया जाने दो अगली बार से लेट मत करना मालूम है कुछ लोग तो बिल्कुल स्तुति आराधना गया रहता है, वचन पढ़ना हो गया रहता है, उसके बाद कुछ लोग आते हैं। आणि काही लोक स्तुती उपासना झाल्याच्या नंतर मग सगळं झाल्याच्या नंतर ती लोक येतात इसलिए प्रियो याद रखो कि स्तुति आराधना करने नहीं देता वो आपको, आणि तो तुम्हाला स्तुती उपासना करू देत नाही गाना गाने के लिए बोलेगा तो आता नहीं गाना। आणि गाणं गायला सांगितलं तर गाणं येत नाही बहुत लोगों को तो मसीह गाने नहीं आते, खूप लोकांना ख्रिस्ती गाणी येते पिक्चर का गाना गाने को बोलो क्या ट्यून में वो लोग गाएंगे, सो साल पहले, अभी भी वो गाना याद है, इतना जूना गाना है, लेकिन प्रभु का गाना याद नहीं आ रहा। तो मुझे याद करें। हम लोग कल पिकनिक को गए थे तो हम लोग ने अंताक्षरी भी ली थी, मतलब गाने से बनने गए थे, दोनों टीम जीती लेकिन एक टीम ज़्यादा जीती और वो तो नियम है। मैंने आखिर का शब्द मैंने दिया था तो से गाने वाले ये ग्रुप था, मतलब मेरे राइट साइड के जो लोग थे, बस में 2 सीट थे ना, रॉक लाइन जो थी कुर्सियों की, एक ये थी एक ये थी, तो राइट साइड वाले जीत गए क्योंकि उन्होंने गाना गाया अंबर भी नया, तुरंत गाया। मैंने बोला 1 2 3, तुरंत उन्होंने अंबर भी नया, दूसरों ने हम सुना, क्या सुना? हम, इसलिए बोलते हैं सुनना है, गाई देते, सुनने को नहीं तत्पर रहते। वो लोगों ने गाया हम आए तेरी शरण में, फिर वो लोग झगड़ने लगे, नहीं हमारे ही सही, आपने गलत बोला, आप शब्द बोला था, आपने शब्द नहीं बोला। मैंने एक शब्द बोलो या 2 वाक्य बोलो, आखिर में शब्द ही होता है ना, है ना। एक अल्फाबेट लेंगे, और हिंदी में बोलते समय तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, 1 या 2। मी एक शब्द बोले त्या शब्दावर एका ह्याच्यावर असंच मला बोलावं लागेल ना। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, तो वो लोग कितने आ रहे थे, आणि खूप प्रकार गाणी येत होती जो रेगुलर गाने वाले लोगों को आ रहा था, आणि ते नेहमी गीत गातात त्यांना गाणी येत होते। गाना तो कोई पूरा गाया ही नहीं, गाणं तर कोणी पूर्ण गायचं नाही, सिर्फ छोटे एक अंतरा बोला गाने को, अंतरा गाने का मतलब उनको सिर्फ यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो बाबा शेदान, ऐसे स्पीड है, ला 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 ला
हो गया। आगे का ला 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 नहीं, और उसके आगे कौन सा आंसर है? आंसर तो गाय है। तो मतलब कुछ लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग आता है, आगे का नहीं आता है। गम के अंधेरों में आगे नहीं आता है, एक में लाइन है। फिर बोले तुम भी क्या मेरे साथ, वो दीदी को बोलो करने के लिए। अरे मैं क्यों करूँ, तुम लोग का मैं जज हूँ, मैं तो नहीं गाएंगी, तुम लोग करने का है ना, मैं तो न्याय करने के लिए, जज करने के लिए बैठी हूँ। चीटिंग हो जाएगी। तो भी मैंने एक पार्टी को बताया था, वो गाए नहीं, अच्छा रीति से बताया था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। बोलते ना लिप का जो भाषा होता है, ये किसी को समझता नहीं है। ये बेटा भाषा आना चाहिए, है ना। मैंने क्या बोला, मैं गाना गा रही हूँ, गाना सुनो कौन सा है। ना ताकत से ना सामर्थ्य से पर मेरी आत्मा के द्वारा, ये गाना करने गाई थे वो कुछ। आता मैं ओपनली बोले तो दूसरी पार्टी, राइट वाली पार्टी बोलेगी अच्छा दीदी तुमने यहाँ साइड का सपोर्ट करता है, जबकि राइट साइड की पार्टी कम थी, लेफ्ट साइड की पार्टी ज़्यादा थी। तो लेकिन जीती राइट साइड की पार्टी, इसलिए भी गिफ्ट उनको बढ़कर मिलेगा। संडे को देने वाले हो जो वो लोग जीते ना। तो प्रियो कहने का उद्देश्य, हम जाते समय भी आते समय भी प्रभु की गीत गाए, एटलीस्ट गाए, अच्छा लगा। तो गीत ये शैतान को अच्छा नहीं लगता, हाँ ये शैतान आवत नहीं है ना, इसीलिए हवलदार आया। हवलदार आके हमारा गाना बंद कर दिया। हमको नहीं बोला बंद करो, हवलदार ने गाड़ी रोकी, सबके आवाज बंद। कुछ लोग गा लेते, बोला अरे थांबा तो बोलतोय काहीतरी, थांबा। फिर गाना बंद। फिर वो ड्राइवर ने एक बेल्ट नहीं लगाया था ना, तो इसलिए बोला बेल्ट लगाना, इतने लोगों को लेके जाता है बेल्ट लगाने का। तो उसने फिर आगे जाकर बेल्ट लगाया, नहीं मारा नहीं, कुछ चार्ज नहीं मारा, तो भी दया से कुछ चार्ज नहीं। तो लोग हमेशा फोटो बिटू निकाल के बोला साहेब फोटो काढलाय तुम्ही, नका काय घ्यायचं इथंच घ्या, मला नाही रे ना। प्रभु ने उसके अंदर दया डाली, नहीं तुझे फाइन नहीं मारूंगा। फिर सब साइलेंट, बोला अरे गप्पू कशाला, तो गेला हा बोलला आपल्याला नाही गावा कर। तो कहने का उद्देश्य प्रियो, शैतान को प्रभु के गीत गाए हुए उसे अच्छे नहीं लगते, आणि देवाचे गीत गायलेले हे शैतानाला बिलकुल आवडत नाही। इसलिए स्तुति में नहीं, आराधना में नहीं देता है, आणि स्तुती उपासनेमध्ये म्हणून तो झोप देतो। तो हमारा विषय था कि शैतान अहंकार किया, उसने सबसे पहला जो पाप इस संसार में आया वो अहंकार है। आणि या जगामध्ये सर्वात पहिलं पाप जे शैतानाने केलं ते म्हणजे अहंकार। पाप स्त्री से नहीं, बाइबल बताता है स्त्री से, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, शैतान से। आणि पाप हे पहिलं स्त्रीपासून नाही, पण बायबल सांगते की शैतानाकडून पहिलं अक्सर झालेलं हम आहे। स्त्री के ऊपर ब्लेम करते थे, आणि अक्सर नेहमी आपण स्त्रीवरती दोष आरोपण पाप करतो, जगत में आया शैतान से। पण पाप जगात आलं हे शैतानाकडून। शैतान ने स्त्री को गिराया, शैतानाने स्त्रीला पाडलं, स्त्री के द्वारा आदम गिर गया। आणि स्त्रीच्या द्वारे आदम तो पडलं। इस रीति से प्रिय हम देखते कि मसीह लोगों को ये पाप करने को मना है, आणि ख्रिस्ती लोकांना हे पाप करणं मना आहे। इसलिए प्रियो जो कोई अभी जैसे उदाहरण के तौर पर पुरुष अक्सर छोटी छोटी बातों पर या स्त्रियां भी छोटी छोटी बातों पर झगड़े करते थे, आणि पुरुष किंवा स्त्रिया छोट्या छोट्या गोष्टींवर भांडणं करतात, और इसीलिए तुरंत उनके अंदर का जो अहंकार है वो अहंकार मतलब जो मैं उस पर वो ट्रिगर दबाने का साधन बन जाता है। तो पढ़ेंगे, 2 वचन हम पढ़ेंगे, 2 वचन वाचले। नीति वचन में वापस हम जाएंगे। पुन्हा नीती सूत्र देऊया। हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स नीती सूत्रे 28, प्रोवर्ब्स 28, नीती सूत्राचे 28 और उसका 5। त्याचं 5। दुर्जनांचा न्याय समजत नाही, पण परमेश्वराला शरण जाणाऱ्यांना सर्व काही समजतं। बुरे लोगों का न्याय को नहीं समझते हैं, है ना। तो इसलिए जो अहंकारी होता है उनको न्याय नहीं समझता। वो लोग क्या करेंगे, नहीं पक्षपात किया है, हमारा न्याय में गलत किया है। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढने वाले सब उनको समझ लेते हैं,
समझना, अहंकार को समझ नहीं देती। वो लोग क्या करते हैं, नहीं मेरा बाजू नहीं लिया, मेरा बाजू नहीं लिया मतलब ये रॉन्ग न्याय है। आणि माझी बाजू नाही घेतली म्हणजे हा चुकीचा न्याय आहे। और एक वचन हम पढ़ेंगे, अजून एक वचन वाचेल, 21 का 24, 21 से 24, 21 का 21 से तो 24। अहंकार एक ऐसा ईंधन है, एक ऐसा पेट्रोल है, जैसे हम देखते हैं ना गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी, आणि गाडीमध्ये पेट्रोल नाही तर गाडी चालेल का? डीजल नहीं तो चलेगी, डिझेल नाही तर चालेल का? सीएनजी नहीं तो चलेगी, सीएनजी नाही तर चालेल का? हाँ नहीं नहीं चलेगी ना। नहीं तो चालेल। वैसे अगर हमारे अंदर अहंकार नहीं है तो क्या होगा, हमारी गाड़ी गुस्से वाली नहीं होगी। तो वैसे अहंकार अगर जमा है तो अहंकार है कि भरा है तो क्या होगा, उसको ईंधन मिल रहा है जलने के लिए, उसको सपोर्ट मिल रहा है चलने के लिए। और पढ़ेंगे 21 का 24। गर्विष्ठ व चढील मनुष्याला उद्दाम म्हणतात। हाँ, अभिमान से रोष आकर काम करता है, यानी जो अभिमानी होता है वो गुस्से से काम करता है, आदो रहना करता है गुस्से से, तो उसको क्या मिलता है, डीजल पेट्रोल सीएनजी मिल रहा है क्या करने के लिए, अहंकार को ऐसा एक अवसर मिल जाता है काम करने को, समझा। तो इसीलिए प्रियो वो वाक्य पूरा पढ़ लो। तो गर्वाच्या काट्याने वागतो। इसलिए अहंकारी, इसलिए बाइबल में लिखा है अहंकारी घर जो पुरुष होते हैं वो घर में नहीं रहते, आणि जे अहंकारी गर्विष्ठ पुरुष असतात ते घरात राहत नाही, बाहर रहते, ते बाहेर घर राहतात। में रहना अच्छा नहीं त्यांना है, घरात राहायला नाही आवडत। इसलिए अहंकारी लोग, ऐसा लिखा है, आपको मालूम है वचन का है, हाँ? अहंकारी लोग घर में नहीं रहते। कसलं वचन दिली सांगितलं, अहंकारी लोक घरात नाही राहत, काही लोक बघा घर सोडून जातात। अध्याय 2 उसका 5 त्याचं 5 हबक्कूक अध्याय 2 उसका 5 त्याचं 5 शिवाय त्याचा द्राक्षरस दगा देणारा आहे। हाँ, क्या लिखा है, दाख मधु से धोखा होता है, तो अहंकारी मनुष्य आहे, तो घरी टिकत नाही। हाँ, क्या लिखा है, वचन क्या कहते हैं, फिर से, शिवाय त्याचा द्राक्षरस दगा देणारा आहे, तो अहंकारी मनुष्य आहे, तो घरी टिकत नाही। जो अहंकारी पुरुष होता है वो अपने घर में नहीं रहता, घर में नहीं रहता, इसलिए अहंकार इंसान को अपने घर से अलग करता है। आणि म्हणून अहंकार माणसाला स्वतःच्या घरापासून लांब करतात। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अहंकारी हो जाते और अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं। शादी होने के बाद अगर बीवी अहंकारी है तो अपने पति को भड़का भड़का के और अहंकारी होती है, उसको सास ससुर का सुनना अच्छा नहीं लगता, उसको रहना अच्छा नहीं लगता, वो अपने पति को भड़का के अलग लेके जाती है। आणि जर बायको जर अहंकारी असेल तर ती काय करेल, सासू सासऱ्यांबरोबर तिला राहणं आवडत नाही म्हणून ती काय करेल, नवऱ्याला घेऊन वेगळं जाऊन जाईल। तो अहंकारी मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानता, आणि अहंकारी व्यक्ती कधी देवाला जुमानत नाही। अहंकारी होते वो बोलते कौन देव, अहंकारी लोक बोलतात काय काय नाही, नाही, सगळं अफवा आहे, सगळं काय नाही, असं अफवा आहे, असं कुछ भी नाही। परमेश्वर के वचन को अहंकारी स्वीकार नहीं करता, और देवाच्या वचनाला अहंकारी लोक स्वीकार करत नाही। परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करने वाले लोग अहंकारी होते हैं। आणि देवाच्या वचनाचा तिरस्कार करणारे लोक अहंकारी असतात। और एक हम पढ़ेंगे नीति वचन 26 उसका 12, नीतिसूत्रे 24 त्याचं 12, नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 26, अध्याय 24, प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे चैप्टर 26 अध्याय 24 उसका 12। त्याचं 12। बाइबल में लिखा है तुम्हारे बीच में झगड़े कहाँ से उत्पन्न होते हैं, एक जेम्स याकूब की पत्री अध्याय 1 से लेके आप पढ़ सकते हैं, जहाँ बताया गया है कि किसके कारण लोग मत्सर उत्कटा सूर बदला लेना उसके कारण अहंकार से होते हैं। आपल्या शहाणपणाची घमेंड बाळगणारा इसम तुला दिसतो काय? अशा माणसापेक्षा मूर्खाची अधिक आशा आहे। क्या क्या फिर से पढ़ो, आपल्या शहाणपणाची घमेंड बाळगणारा इसम तुला दिसतो काय? हाँ, यदि कोई मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, अपने आप को बहुत शाना समझता हो, उसको लगता होगा मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे सब वैसा, लेकिन उससे अधिक ज़्यादा कौन होता है, मूर्ख होता है, क्योंकि वो तो परमेश्वर को मानता ही नहीं। आपको समझ में आए? तो इस तरीके से प्रियो अहंकार की एक लक्षण है। आणि प्रियांनी अहंकाराची लक्षणं आहेत। तो लालच, लोभ, मत्सर, जलन करना, जळण करणं, ये बदला लेना, सूड घेणं, ये सब जो है ये मनुष्य के जीवन में
काम करते हैं, आणि हे सगळं माणसाच्या जीवनामध्ये काम करतं. सबसे ज्यादा काम करता है घमंड, अहंकार, बैर। पण सर्वात जास्त काम करतात गर्विष्ठपणा, अहंकार आणि वैर. इसीलिए प्रियो, जब कोई आपको किसी भी बात के लिए, मैं भी आपको थोड़े से पॉइंट्स बताती हूँ, किसी भी बात के लिए अभी अहंकार है तो क्या कैसे है मालूम पड़ेगा। जब कोई अच्छी बात, आप यह सोचो उदाहरण के तौर पर कोई आप बात कर रहे हो और उसका विरोध किया गया, तो समझ आप जो बात कर रहे हो मैंने आपका विरोध किया तो आपको गुस्सा आया, वो अहंकार के लक्षण। आणि जर मी तुम्हाला काहीतरी बोलत आहे आणि तुम्ही जर त्याचा विरोध केला आणि तुमच्यामध्ये तो अहंकारीपणा आहे. नहीं, आप मुझसे कुछ बोल रहे हो, ये सोचो आपने किसी से कुछ कहा, तुम्ही जर कोणाला काहीतरी सांगितलं, सोचो आपका बेटा, तुमचा मुलगा, आपका बेटा, आपका बेटी, तुमचा मुलगा मुलगी ये आपसे कह रहे हैं कि तुम्हाला म्हणताय पापा मुझे पिकनिक के लिए 5,000 दे दो, आणि पप्पा मला पिकनिकसाठी 5,000 द्या. पापा ने बोला, विरोध किया, पप्पाने त्याचा विरोध केला नहीं नाही, पिकनिक विकनिक कुछ नहीं, पिकनिक वगैरे काही नाही. तो आपका उस लड़के का क्या हो गया, विरोधाभास, जिसे कहते हैं विरोध। जब कोई बात विरोध किया थी तो वो बेटा क्या हो जाएगा, आणि तो मुलगा काय म्हणून जाईल मग? राग येईल. क्या हो जाएगा, राग येईल. वो अहंकार के लक्षण। आणि ते अहंकाराचे लक्षण आहे. जब हमारे कोई योजना को, हमारी कुछ बातों को जब विरोध किया जाता है और विरोध करने के बाद जहाँ गुस्सा उत्पन्न होता है वो अहंकार होता है, अहंकार के लक्षण। आणि आपल्या कोणत्यातरी गोष्टीचा विरोध केला जातो आणि विरोध केल्याच्या नंतर आपल्याला जो राग येतो तो अहंकारीपणाचे ते लक्षण आहे. गुस्सा या अहंकार के लक्षण। हा अहंकाराचे लक्षण आहे. कायदा या कोई भी आपको सिखाने जाता है, कोई भी नियम सिखाने जाता है और आपको मत्सर यानी जलन आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो अहंकार के लक्षण है। आणि कायद्याने नियम जर कोणी तुम्हाला शिकवत आहे आणि जर तुम्हाला जळण येते तर याचा अर्थ तुमच्यामध्ये अहंकारीपणा आहे, ते अहंकाराचे लक्षण आहे. उदाहरण के तौर पर ये मेरा अभी वचन देती है और ये मुझे सिखाने जा रही है, आणि मी एखादे वचन घेतले आणि आता ती मला शिकवायला येते हाँ, वो अच्छा देती वचन, आणि ते चांगलं वचन घेते वचन अभी घर में बातचीत करते करते वो मुझे सिखा रही है, आणि घरामध्ये बातचीत करत असताना जर ती मला शिकवते, मेरे अंदर मत्सर आएगा, गुस्सा आएगा, माझ्यामध्ये जळण येईल, राग येईल. ये कल की लड़की मुझे सिखा रही है, आणि कालची मुलगी मला शिकवते तो जो मुझे उसमें अच्छा नहीं लगा ये बातें, आणि मला या गोष्टी ज्यावेळेस आवडत नाही, वो जबकि मेरे लिए अच्छा ही बात कर रही है, बल्कि ती माझ्यासाठी चांगलंच बोलत आहे, लेकिन मैं उसे उसका विरोध कर रही, उसे वो बात को मैं सहमत नहीं ले रही हूँ, तो वो मत्सर यानी वो जलन, यानी मेरे से भी अगर मेरे से भी ज़्यादा अच्छी वो मुझे सिखा रही है आणि माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं जर ती मला और शिकवते मुझे जलन आ गई, आणि मला जळण आली, वो अहंकार के लक्षण। तर ते अहंकाराचे लक्षण आहे. तीसरा, हाँ, अभी सोचो कंपटीशन, आणि कॉम्पिटिशन आहे. अक्सर हम आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते आणि हैं, अक्सर आपण एकमेकांबरोबर स्पर्धा करतो, नहीं करना है, नाही करायची. लेकिन हम क्या सोचते हैं, पण आपण काय विचार करतो, ये सेवा करती है, ही सेवा इससे करते ज़्यादा अच्छी सेवा करती आणि तिच्यापेक्षा जास्त चांगली सेवा है। करायची. अब जब ऐसा हम कंपटीशन करते हैं आणि ज्यावेळेस आपण अशा स्पर्धा करतो और फिर आणि मग कंपटीशन में मेरे से भी ये आगे चली गई, आणि त्या स्पर्धेमध्ये ही माझ्यापेक्षाही पुढे गेली, फिर क्या आएगा मुझे, मग उसके काय लिए होईल? मला तिच्यासाठी गुस्सा, राग, जलन, जळण डाह, आणि डाह. तो ये अहंकार के लक्षण है। आणि अहंकाराची लक्षणं आहेत. ऐसे कैसे ये मेरे से आगे गए? आणि असं कसंही माझ्या पुढे गेले, तो ये अहंकार के लक्षण है। आणि हे अहंकाराची लक्षणं तो आहेत. स्पर्धा से गुस्से में आना, या फिर अगर कोई आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, आपके अंदर सुधारना ला रहा है, किंवा कोणीतरी तुम्हाला समजवतोय किंवा तुमच्यामध्ये सुधार आणतोय, लेकिन आपने उसका तिरस्कार किया, पण जर तुम्ही त्याचा तिरस्कार केला, आपने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्ही त्या गोष्टीला स्वीकारलं इसका नाही, मतलब आपके अंदर अहंकार है। याचा अर्थ तुमच्यात अहंकारी आप आहे. जैसे सोचो उदाहरण के तौर पर, उदाहरण हल्का अगर सोचो अपने पति को बोल रही है कि बाबा क्यों नको, तेरा शरीर खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं, तू चर्च में जा, ऐसा कर वैसा कर, और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो क्या बोलता है, क्या है मैंने सिखा है, वो अहंकार है। जब आप कोई भी आपको एक अच्छा सिखा रहा है, एक अच्छी सलाह दे रहा है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब आपके अंदर अहंकार है। आणि कोणीतरी तुम्हाला काहीतरी चांगलं शिकवत आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही ते स्वीकार करत नाही तर तुमच्यामध्ये अहंकार आहे. बच्चों को भी देखो, माँ बाप सिखाते हैं, मुलांना आईवडील शिकवतात, बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, मुलं ते स्वीकारच काय नाही. आता आम्ही मोठं झालो आहे, आम्ही बडे हो चुके आता हैं, आम्हाला कशाला शिकवते, आम्ही काय लहान आहे का, आम्ही काय छोटा हो आम्हाला गया, कान पिळायला, और मेरा काम रोटी गिरी, असं नाही करायला और पाहिजे। ऐसा नहीं करना चाहिए. वो अहंकार के लक्षण। आणि ती अहंकाराची लक्षण. छोटे थे तो कान पिला तो दर्द नहीं
तभी तकलीफ नहीं होगी, आगे बड़ा हुआ तो कान पीला तो तकलीफ है, इसका मतलब उसके अंदर अहंकार है। आणि जेव्हा लहान होतो तेव्हा त्याचा कान पिळण्यात आला तेव्हा त्याला काही त्रास नाही झाला, मोठं झाल्यानंतर जेव्हा त्याचा कान पिळण्यात आला तेव्हा त्याला त्रास होतो। हर आदमी में मेरे को कान मिला, आणि 4 माणसांना अभी मैं बड़ा हो गया, लोग क्या सोचेंगे, आता मी मोठा झालोय, लोक काय म्हणतात? तो अहंकार के लक्षण। तर अहंकाराचे लक्षण। 4 आदमी के बीच में तुम्हारे पापा ने तुम्हारा कान भी मरोड़ो और अगर आप चुप बैठते हो तो सामने वाला क्या सोचेगा, बताओ क्या सोचेगा? उस बच्चे के बारे में क्या सोचेगा अगर उसने वहाँ कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया? अभी आर्ग्यूमेंट किया तो चलो बोलेगा कि हाँ इसकी आदत है भाई ऐसे ही करे, लेकिन अगर साइलेंट रहा, उसके पिताजी ने कान मरोड़ा तो सामने वाला क्या सोचेगा की चांगला मुलगा आहे, किती चांगला मुलगा आहे हा, 4 माणसामध्ये बाबाने कान पिळला काही बोलला नाही, बड़े चांगला है ना। लेकिन शैतान मन में क्या डालता है, इंसल्ट हुआ। आपको समझ में आ रहा है? मेरा इंसल्ट किया, त्याचा अपमान केला, तो ये नेगेटिविटी लाता है, शैतान का काम है। आणि नकारात्मक विचार आणणे शैतानाचं काम आहे। भर सभा में अगर मैं डांटती हूँ, आणि भर सभेत जर मी ओरडते, क्यों डांटती हूँ? का ओरडते? क्योंकि प्यार करती हूँ, कारण प्रेम करते। लेकिन शैतान उनके मन में क्या डालता है, शैतान त्याच्या मनात काय टाकतो? इंसल्ट, इंसल्ट, अपमान, घोर अपमान। घोर अपमान। वो कौन होती है दीदी मेरा अपमान करने आणि वाली? तिथे कोण तर माझा अपमान करणार आहे? चर्च नहीं आएंगे, चर्चमध्ये नाही येणार आम्ही। देखेंगे कोई दूसरा चर्च। आणि बघूया दुसरं नहीं मैं तो ना किधर नहीं जाएंगे, घर में पढ़ो। आणि कुठेच नाही येणार, आम्ही घरात ये राहतो। अहंकार की लक्षण आणि गर्विष्ठपणाची दर्शन आहे। मालूम हुआ? इसलिए याद रखो, सही सोच लाना ये बुद्धिमानी के लक्षण है। आणि योग्य विचार आणणं हे बुद्धिमानीचे लक्षण आहे। रॉन्ग थिंकिंग लाना ये अहंकार के लक्षण है। आणि चुकीचे विचार आणणं हे अहंकाराचे लक्षण आहे। मेरी पति बार बार फोन करेगा, मला सारखा सारखा फोन लावायची, पहुंची क्या, पोहोचली कहाँ तक हो, कुठपर्यंत पोहोचली? रॉन्ग थिंकिंग लाते नवरा शक करतो ना, आणि चुकीचे विचार आणणं शब्द नाही ना, और इसलिए बार-बार फोन करता है। सोई सोच क्या लाएगा कि अरे ये प्रेम है उनका, उनकी मेरे प्रति एक फिक्र है, इसीलिए मुझे फोन करता है। आणि ते मला प्रेम करतात, माझी काळजी घेतात म्हणून ते मला वारंवार फोन लावतात। माँ बाप भी बच्चों को फोन लगाते हैं ना, आई वडील पण मुलांना फोन लावतात ना। हाँ क्या सारखा फोन लावली ठेव, क्या बार-बार फोन लगा दिए, फोन रख। वो एक प्रेम को दर्शाता है। आणि हे प्रेमानं दर्शवतो। रॉन्ग जो थिंकिंग होता है वो क्या लाता है, आणि चुकीचे विचार काय आणतात? ये बूढ़ा बूढ़ी को कोई काम धंधा नहीं, आणि म्हातारा म्हातारीला काय काम धंदे बार-बार फोन लावतात। तो समझ में आए? मला तो विरोध, वहाँ जो तिरस्कार किया जाता है वो अहंकार के लक्षण होता है। आणि तिथे जो तिरस्कार केला जातो ते अहंकाराचे लक्षण आहे। फिर मग अगर अभी ये कितना हुआ, पहला हे किती झालं? पहिलं दूसरा कोई चीज का विरोध किया, कोणत्या गोष्टीचा विरोध केला, आपके अंदर गुस्सा आया तो मतलब है आप क्या है, अभी भी अहंकार है। कभी कभी मैं बोलती हूँ ना कि मनीषा इसे प्रार्थना करें, और मनीषा मैंने दीदी से प्रार्थना करने को बोला और दीदी ने मुझसे प्रेयर किया, अरे लोग दीदी वो आके मेरे बोलती दीदी ऐसा होता, मैंने हाँ इसे प्रार्थना करें, है ना। तो उसको विरोध हो गया ना, मैं वो मुझसे प्रेयर चाहती थी लेकिन मैंने न करते हुए मैंने मेगा को दिया, तो मैंने अगेंस्ट उसके विरोध पे जैसे गुस्सा कर, गुस्से आया, मतलब क्यों आया गुस्सा, क्योंकि अहंकार का। लेकिन अगर वो नम्र है, वो बुद्धिमान है, तो क्या सोचेगी, अरे अभी दीदी इतना टाइम तक किया, प्रेयर ही किया दीदी ने, चलो दीदी बोल रही है ना, मेगा से प्रार्थना करो, मेगा से कर लो। ये बुद्धिमान की लक्षण। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, जब कोई भी कायदे के अनुसार या कोई भी लॉ के अनुसार सिखाया जाता है और उसके कारण या मस्कर जलन या उसका विरोध किया जाता है, तो क्या है आपके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर अहंकार है। तीसरा, आप जब आपस में मतलब स्पर्धा करते हो, कॉम्पिटिशन में, इससे बढ़कर चलो, मेरी लोग तारीफ करें, लोग मुझे ज़्यादा देखें, लोग मेरा नाम ज़्यादा लें, हमेशा करें, तो इससे मतलब है आप क्या करते हो, उसके उस
व्यक्ति से, जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा आगे बढ़ गया उसे आप गुस्सा करते हो, उसे नफरत करने लगते हो, पसंद नहीं आता है, इसका मतलब आपके अंदर अहंकार है। चौथा हमने क्या देखा, कोई आपको सुधारने के लिए सिखा रहा है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो अहंकार के लक्षण। समझ में आ रहा है बच्चा? ज़्यादा नहीं, अभी खत्म होने को आएगा। तो आप सोचोगे कितना आगे बच के गया, क्या करेंगे, मैंने थोड़ा स्टार्टिंग थोड़ा लेट शो कर दिया ना, तो मुझे थोड़ा सा आधा घंटा तो कवर करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैंने लेट आई, मैं लेट खत्म करूँ, मुझे माफ करो, देखा भी थोड़ा सा भारी पड़ गया। वीक नंबर 1 बहुत अच्छी वीक, आप संडे को गवाही सुनेंगे। तो 5वां हम देखेंगे, अगर किसी ने आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया, गलत बर्ताव किया और आपके अंदर अगर बदला लेने की भावना आती है, तो इसका मतलब आपके अंदर अहंकार है। आणि जर कोणी तुमच्याबरोबर चुकीचं वागणूक केलेली आहे, चुकीचं केलेलं आहे आणि जर तुमच्यामध्ये त्यांच्याबरोबर बदला घेण्याची भावना येते, याचा अर्थ या बदला लेते हो किंवा तुम्ही बदला घेता, तो बदला हम कैसे लेते हैं? बदला कसा घेतो? बहुत अलग अलग प्रकार के हैं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे, तो इसका मतलब वो अहंकार के लक्षण है। म्हणजे ते अहंकाराची लक्षण आहे। 1 2 3 4 5 हुए, छठा 6वं, जब आप कोई आपसे बात कर रहा है आणि ज्यावेळेस कोणते तुमच्याशी बोलते और आप उनके साथ ऊंचे शब्द से बात करा रहे हो ताकि सामने वाले का आवाज बंद कर सके, आणि तुम्ही त्यांच्याबरोबर जोराने बोलता की समोरच्या व्यक्तीचा आवाज कसाही करून बंद वो करायचा, अहंकार के लक्षण है। कारण ती अहंकाराची लक्षण आहे। फिर 7वां, 7वं, आपके कमजोरियों में तुमच्या निर्बलतेमध्ये आप उसमें पाप करते हो, तुम्ही त्याच्यात पाप करता बहाना लगाते हो, ये तो मैं कमजोर हूँ ना इसीलिए हो रहा है, आणि तुम्ही कहाणी सांगा की मी निर्बल आहे ना म्हणून माझ्याकडनं प्रभु में झालं, टिक नहीं रहे हो, आणि प्रभूमध्ये टिकून नाही आहे, बारंबार आपसे वो गलतियाँ हो रही, वो अहंकार के लक्षण है। आणि वारंवार तुमच्याकडनं चुका होतात, याचा अर्थ अहंकाराची लक्षण सबसे आहे। लास्ट, जब आप क्षमा नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपके अंदर अहंकार है। आणि सर्वात शेवटचं, ज्यावेळेस तुम्ही क्षमा करत नाही त्यावेळेस तुमच्यामध्ये अहंकाराची लक्षणं आहेत। बी केयरफुल, खूप काळजीपूर्वक राहा। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ शांति से हो, जर तुमची इच्छा आहे की सगळं काही शांतपणे व्हावं, बुद्धिमानीने व्हावं, तो आप क्या करना है, कोशिश करना है कि हो सके तो सारे झगड़े खत्म करना, तर तुम्ही प्रयत्न करायचा आहे कसंही करून भांडणं मिटवली जावे, अन्यथा नाहीतर अगर आप झगड़ा अभी भी करते हो, अजूनही भांडणं करता, अहंकार में लेते हो, अहंकाराने राहता झगड़े खत्म करने के पीछे न लगकर आणि भांडणं न संपवता झगड़ा बढ़ाने का काम भांडणं करते वाढवायच्या मागे जातात। हो, तो याद रखो, लक्षात ठेवा, लास्ट वचन शेवटचं वचन 5:21 to 26, मत्ती 5:25 ते 26, 21 ते 26, मैथ्यू 5, मत्ती 5, मैथ्यू 5, मत्ती 5, मैथ्यू 5, मत्ती 5, 21 to 26, 21 ते 26, हाँ, मत्ती अध्याय, मत्ती अध्याय हाँ 5 उसका 21 से, तसं 21 पासून, खून करू नकोस आणि जो कोणी खून करील तो न्यायसभेच्या दंडास पात्र होईल, असे प्राचीन लोकांना सांगितले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे। मी तर तुम्हाला सांगतो, जो कोणी आपल्या भावावर उगाच रागवेल हाँ, तो न्यायसभेच्या शिक्षेस पात्र क्या होईल। लिखा है? तो न्याय सभा में अगर बेफिजूल में आप गुस्सा कर रहे हो तो आपका न्याय होगा, वो भी जिंदा परमेश्वर के सामने। और जो कोणी आपल्या भावाला अरे वेडगळ असे म्हणेल, अगर आप झगड़े में कुछ भी गलत अपशब्द निकालते हो, बदनाम करते हो, गाली गलौज करते हो, ये तो लिखा है अरे मूर्ख, ऐसा बोला तो भी, क्या बोला? अरे मूर्ख, उसे में अरे मूर्ख भी बोला तो वरिष्ठ सभेच्या शिक्षेस पात्र होईल। हाँ, वो क्या होगा? उसे भाई पर क्रोध करेगा तो वो कचरी के योग्य दंड होगा। आणि जो कोणी त्याला अरे मूर्ख असे म्हणेल तो नरक अग्नीच्या शिक्षेस पात्र कहाँ होईल। जाएगा? हम बच्चे में क्या क्या बोलते हैं? आणि आपण दादा काय काय बोलतो, इधर तो अरे मूर्ख बोलने के लिए मना किया है, आणि इथं अरे मूर्ख अरे बोलणं मूर्खा म्हणाले। तुला अक्कल नहीं, ऐसा तो इधर तो बहुत कुछ बोलते, गाली देते, गुस्सा करते, क्या क्या बोल देते। आणि आपण शिवाय जो रागामध्ये आपण काय काय बोलतो, इसलिए हमारी जो उपासना होती है वो नष्ट हो जाती है। आणि जे आपली उपासना आहे ती नष्ट होऊन जाते। इसका मीनिंग वो है त्याचा अर्थ तो आहे कि हम जो कुछ प्रभु के लिए करते हैं, हमारी भक्ति वो सारी खराब होती है, उसका क्या कर देता है? हमारी सारी धार्मिकता को मिटा देता है। आणि राग काय करतो, आपल्या सर्व नीतिमत्वाचा नाश करतो। इसलिए भी केयरफुल, तो काळजीपूर्वक राहा, अहंकार से झगड़े होते हैं, अहंकार
अहंकाराचे भांडणं होतात. तो इसलिए कोशिश करो झगड़े मिटाने का, प्रयत्न करा भांडण मिटवण्याचा. यही कोशिश में लगे रहो। याच प्रयत्नामध्ये लागून झगड़े राहा. बढ़ाने की कोशिश मत करो। भांडण वाढवायचा प्रयत्न करू जहाँ नका. झगड़ा हो रहा है वहाँ आग में तेल डालने का काम मत करो। आणि जिथे भांडणं होत आहे तिथे आगीमध्ये तेल ठोकायचं काम करू नका. ऐसा नहीं बोलना कि हाँ हाँ इसने तेरे बारे में ऐसे ऐसा बोला था, आणि असं बोलू नका की हा हा तुझ्या हाँ बरोबर ऐसा बोलला. बोला था, फिर दूसरे बोलना इसने तेरे बारे में ऐसा किया था, फिर दोनों के झगड़े मत लगाना। दोघांची भांडणं लावू नका. परंतु क्या करना, झगड़े हो सके तो मिटाना, अहंकार से बचे रहो। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको अहंकार से बचने के लिए कहता है। आणि अशा वचनानुसार देव तुम्हाला अहंकारापासून वाचून राहायला अहंकारी मत बनो, अहंकारी बनू नका. बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बना. हो सके तो झगड़े के पीछे मत जाओ। आणि होत असेल तर भांडणांच्या मध्ये जाऊन और राहा. आप जितना झगड़ा करोगे जेवढी भांडणं कराल उतना आपका अहंकार का लक्षण बताएगा। तेवढं तुमच्या अहंकाराची लक्षणं सांगितलेली आहेत. ये बाइबल हमें बताता है हमें बुद्धिमान रहना है। आणि बायबल सांगतं बुद्धिमान राहायचं. तो घर में झगड़े हुए, घरात भांडणं झाली, पति ने झगड़ा किया, नवऱ्याने भांडण केली, आपने भी किया, तुम्ही पण मुंह भांडण लगाया, तोंडाला तोंड तो लावलं. इसका मतलब आप भी अहंकारी, वो भी अहंकारी। याचा अर्थ तो पण अहंकारी तुम्ही अहंकारी. अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियां नहीं बताते। मग असं लोक काय करतात, स्वतःच्या चुका नाही सांगत. इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मैंने ऐसा किया, लेकिन क्या तुम अपने बारे में बताते कि मैंने भी ये शब्द बोला, मैंने भी ऐसा शब्द बोला, मैंने भी ऐसा ऐसा बोला? वो नहीं बताते। झगड़ा करते समय सिर्फ बोलेंगे, अभी जैसे मनीषा अपने पति के साथ क्या बोली वो नहीं बताएगी। वो क्या बताएगी, पति ने ऐसा किया, पति ने ऐसा बोला, पति ने ऐसा बोला, लेकिन तुम क्या बोली? कोई भी लोग तो कितने झूठे देते हैं, बाप रे। बोलेंगे इतना झगड़ा करेंगे, पति की माँ बाप गाली बीनी दे के चुप बैठ के मुझे बोलते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो चुप थी। ती चुप होती तर मग आजारी कशी काय पडली? नाही पोरांना विचार, म्हणजे बघा तुमची पोरं तुमच्या समोरच मी उभं करते, क्या उनके बच्चों ने बोला अरे आशीष शिवी देते बापाला आमच्या समोर, आमचा बापच तोंड बंद करतो. म्हणजे ऐकलं तुम्हीच बोलला ना, पोरांना विचारा, आमच्या समोरच बोलतो, हा खोटारडा आहे, तुम्ही सत्यवादी. बहुत सत्य बोलने वाले लोग. मग आता आजार घेऊन बसा, तो अभी बीमारी को लेकर बैठो. मग कबूल कर ले, फिर मैं प्रेयर नहीं करती ना, फिर मैं बोलती मैं नहीं करेगी प्रेयर। आणि तुम्ही बोलते मी प्रार्थना नाही तुम करत. लोग कन्फेशन नहीं करते तो मैं नहीं प्रेयर करती, आता तुम्ही कबूलच नाही करते, मी प्रार्थना नाही करत. क्योंकि हम कब तक लोगों के पापों के लिए माफी मांगेंगे? जिसने पाप किया उसने खुद माफी मांगना चाहिए ना। आणि आम्ही कुठपर्यंत लोकांजवळ पापाची क्षमा मागणार, ज्याने पाप केलेला आहे त्याची चंगा क्षमा होना मागली है पाहिजे. इसलिए बोलते हैं हाँ मी चुकी आता मी शिवी नहीं देना, फिर भी देते। आणि बरं व्हायचं म्हणून बोलतात त्यावेळी मी गाली नाही तुम्ही मुझे क्षमा करो, फिर तरी सुद्धा ती लोक बोलतातच. बीमारी निकाल के रखेंगे, जब असहनीय हो जाएगा तो फोन करेंगे, बोले हाँ फिर मतलब इधर गलती किया क्या? नहीं कुछ भी नहीं किया, मतलब बगा बाबा बड़ा सांगा, बोले हाँ मेरा पति के साथ झगड़ा हुआ था, बच्चे ने ऐसा किया, बच्चे ने ऐसा किया, बहू ऐसी है और दूसरी वाली बहू ऐसी है, इसने भी ऐसा किया वैसे किया। तो आपको समझ में आया? याद रखो बाइबल के अनुसार अहंकारी मत बनो, झगड़े रगड़े न करो, हो सके तो शांति से रहो। आणि लक्षात ठेवा बायबलनुसार भांडण नका करू नका, होईल तितकं तुम्ही शांतीने राहा. करेंगे प्रेयर, करूया आप प्रार्थना. खड़े हो जाएंगे, या आपण उभा राहूया. दूसरे की प्रार्थना करेंगे, देवा मी प्रार्थना करूया, हाथ जोड़ेंगे, आपले हात जोडूया प्रभु से विनती करेंगे। आणि देवाकडे विनंती करूया. प्रभु यीशु, प्रभू यीशु, मेरे अंदर अहंकार है, अहंकार का जो बीज आदम से हवा से जो मुझ पर मेरे माता पिता के द्वारा मुझ में आया है, अब तो बड़ा पेड़ बन चुका है, बहुत फांदियाँ डालियाँ यीशु मसीह ने छाटी है, लेकिन अभी भी उसकी जड़ है। आज मैं विनती करता हूँ, मुझे अहंकार नहीं बनना है, क्योंकि अहंकारी मनुष्य डरने नहीं देता, मुझे आपके घर रहना है। इसीलिए मेरे अंदर से जो अहंकार का बीज झाड़ बन चुका है, उस झाड़ को यीशु के नाम से काट देता हूँ, मैं काट देता हूँ। और यीशु के नाम से उस झाड़ को उस झाड़ को घमंड
घमंड के गर्व के पेड़ को उखाड़ फेंकता हूँ। उसकी सारी जो जड़ें हैं, जो मेरे अंदर समा गई, छाड़ देता हूँ, उसे मैं छाड़ देता हूँ, निकाल देता हूँ और मुझे ईमानी बनने के लिए सहायता करो। और जो अहंकार के लक्षण है, झगड़ा करना, गुस्सा करना, मत्सर करना, जलन करना, दाह करना, क्रोध करना, तिरस्कार करना, बदला लेना, और टीका दोष लगाना, दबदबा सामने वाले पे रखना, आज्ञाओं का पालन न करना, और लालच करना, ये सब मेरे यीशु के नाम से मेरे अंदर से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। मैं जान गया कि अहंकार के लक्षण हैं, ये अहंकार के बच्चे हैं, जो मेरे अंदर पैदा हुए, वो फल दिख रहे हैं, गुस्से के द्वारा, मत्सर के द्वारा, क्रोध के द्वारा, तिरस्कार के द्वारा, मुझे माफ कर। सारे फलों को गिरा दो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता, संयम, इन फलों से भर दो। ये मेरी विनती है। मुझे बुद्धिमानी मनुष्य विश्वासी बनाइए। मैं यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ, मैं बुद्धिमानी से जीऊँगा, अहंकारी से नहीं। मैं घोषित करता हूँ, मुझ में अहंकार नहीं है, ना उसके फल है। यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। आए हुए तेरे सभी बच्चों को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती हूँ। और हम सब ने सुना अहंकार बहुत बुरा है और वही हमारा शत्रु है जो हमें बुरा एक अच्छा व्यक्ति नहीं, मसीह व्यक्ति बनने नहीं देता। आज हम यीशु के नाम से हम सब में से अहंकार को निकल जाने की आज्ञा देती हूँ, उसको जड़ के साथ उखाड़ फेंकती हूँ और उसकी जो फले लगे थे उसे मैं तोड़ देती हूँ, गिरा देती हूँ। और प्रभु यीशु के नाम से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वसता, नम्रता, संयम इन फलों से भरने के लिए प्रार्थना करते हो। आपका सर्व सम्मति लहू लगा के आपके छेदे हुए हाथों में सुरक्षित रखना, दया करना और बुद्धिमानी से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मदद करना, एक दूसरे के साथ बुद्धिमानी से जीने के लिए सहायता करना, इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना। आगे तेरे सभी बच्चों को आशीषित करना, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देती हूँ। यीशु का लहू लगाती हूँ, छोटे बच्चों को और जवानों को तेरे हाथों में देती हूँ। आंखों के पुतली के समान संभाल लेना और हर एक बुराई से दूर रखना, यीशु के नाम से आमीन। सगळ्यांना प्रेज करा।